पिछले भाग में आपने जाना कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने साहस और अद्भुत रणनीति से हिंदवी स्वराज्य की नींव कैसे रखी, कैसे उन्होंने मुगलों और सल्तनतों की नींद उड़ा दी। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बाद सबको लगा कि अब स्वराज्य डगमगा जाएगा। पर असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि अब गद्दी संभाली थी उनके ज्येष्ठ पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज ने। यही वह दौर था जब औरंगजेब की लाखों की सेना भी छत्रपति संभाजी महाराज की इच्छा शक्ति और तलवार के आगे बार बार हार मानने को मजबूर हो गई। तो आइए इस भाग में जानते हैं छत्रपति संभाजी महाराज की अदम्य वीरता, उनकी रणनीति और उस बलिदान की कहानी जिसने मराठा स्वराज्य को अमर बना दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा स्वराज्य की कमान उनके ज्येष्ठ पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के हाथों में आई। यह वह द्वार था जब मुगल साम्राज्य की ताकत चरम पर थी और औरंगजेब पूरे दक्कन को अपने अधीन करने की जिद में लगा हुआ था। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने न केवल स्वराज्य की रक्षा की, बल्कि 9 साल तक औरंगजेब की लाखों की फौज को झकाया। यह कहानी है छत्रपति संभाजी महाराज के साहस, रणनीति और बलिदान की, जहां तलवार से बड़ी थी हिंदवी स्वराज्य की भावना और जहां औरंगजेब की क्रूरता भी एक योद्धा की इच्छा शक्ति को तोड़ नहीं सकी। 3 अप्रैल 1680 को राजगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। उस समय छत्रपति संभाजी महाराज 23 वर्ष के थे और वे पहले से ही एक अनुभवी योद्धा थे। उन्होंने अपने पिता के साथ कई युद्ध लड़े थे, आगरा से चमत्कारी पलायन में साथ दिया था और मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला रणनीति सीखी थी। लेकिन गद्दी पर बैठना आसान नहीं था। छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ तो मराठा साम्राज्य में संघर्ष शुरू हो गया। उनकी सौतेली मां सोयराबाई चाहती थी कि उनके पुत्र राजा राम को राजा बनाया जाए, लेकिन संभाजी महाराज ने पन्हाला और रायगढ़ किलों पर कब्जा कर लिया। 20 जुलाई 1680 उनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ और वे मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बने। छत्रपति संभाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य को अपनी वीरता और रणनीति से औरंगजेब के विरुद्ध अडिग और मजबूत बनाया। संभाजी महाराज ने अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित स्वराज्य के आदर्शों को बनाए रखा। उन्होंने मराठा साम्राज्य का विस्तार किया और दक्कन, कोंकण और दक्षिण भारत में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत किया। अपने शासनकाल में संभाजी महाराज ने 210 से अधिक युद्ध लड़े और कभी पराजित नहीं हुए। उनके पराक्रम से परेशान होकर औरंगजेब ने प्रतिज्ञा ली थी, जब तक संभाजी महाराज को बंदी नहीं बनाया जाएगा, वह अपने राज्याभिषेक का मुकुट सिर पर नहीं पहनेगा। छत्रपति बनने के बाद संभाजी महाराज ने सबसे पहले बुरहानपुर पर हमला किया। यह औरंगजेब की दक्षिणी राजधानी थी। मराठा सेना ने मुगलों को हराया और विशाल खजाना लूट लिया, जिससे मराठा साम्राज्य की ताकत बढ़ गई। इसी बीच औरंगजेब ने अपने बेटे शहजादा अकबर को मराठों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व करने के लिए भेजा। अकबर एक साहसी और महत्वाकांक्षी युवा था। औरंगजेब ने उसे दक्कन में मराठों को कुचलने का जिम्मा सौंपा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों और सख्त शासन से असंतुष्ट होकर शहजादा अकबर ने अपने ही पिता के खिलाफ बगावत कर दी। 1681 में उसने खुद को बादशाह घोषित कर दिया और मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया। यह एक ऐसा पल था जो इतिहास को बदल सकता था। छत्रपति संभाजी महाराज ने इस मौके को तुरंत पहचाना। उन्होंने शहजादा अकबर को न केवल शरण दी, बल्कि उनके साथ एक गठबंधन बनाया। संभाजी महाराज का सपना था कि इस गठबंधन के जरिए वह औरंगजेब की विशाल सेना को कमजोर कर सके। अकबर के पास कुछ मुगल सैनिकों और समर्थकों का साथ था और मराठों की गुरिल्ला रणनीति के साथ यह गठबंधन औरंगजेब के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। कुछ समय के लिए ऐसा लगा मानो पूरा साम्राज्य, मराठा, राजपूत और कुछ मुगल सरदार औरंगजेब के खिलाफ एकजुट हो गए। लेकिन यह गठबंधन ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। 1681 से 1683 के दौरान संभाजी महाराज ने मैसूर अभियान चलाया। भीषण युद्धों के बाद मराठों ने विजय प्राप्त की और दक्षिण भारत में अपनी स्थिति मजबूत की। पुर्तगालियों ने मुगलों की सहायता की थी, इसलिए संभाजी महाराज ने गोवा और दमन के किलों पर हमला किया। मराठों ने पुर्तगालियों की सेना को हराया और उनके खजाने व हथियारों पर कब्जा कर लिया। सन 1689 की शुरुआत दक्कन की पहाड़ियों में
मराठा योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज अपनी गुरिल्ला रणनीति से मुगल सेना को छकाए हुए थे। औरंगजेब, जो हिंदवी स्वराज्य को कुचलने के लिए दक्कन में अपनी विशाल सेना के साथ डेरा डाले हुए था, संभाजी को पकड़ने के लिए बेताब था। संभाजी महाराज का साहस और उनके तेज हमले मुगलों के लिए सिरदर्द बने हुए थे। लेकिन दुर्भाग्य से जिस योजना से मुगलों को दक्कन से उखाड़ फेंकना था, उसी योजना पर लगा विश्वासघात का कलंक। संगमेश्वर के किले में संभाजी महाराज ने अपने कुछ विश्वस्त सेनापतियों और मंत्रियों को एक गुप्त बैठक के लिए बुलाया था। यह बैठक मराठा साम्राज्य के भविष्य और मुगलों के विनाश का मार्ग तय करने वाली थी। किले की ऊंची दीवारों के भीतर रणनीति बन रही थी, लेकिन सबसे बड़ा धोखा भीतर से आया। जिन चेहरों पर उन्होंने आंखें बंद कर भरोसा किया था, वे ही छुपकर दुश्मन के पास जाने लगे। अपने ही लोग, जो चुपचाप मुगलों से मिले और गुप्त मार्गों, ठिकानों और योजनाओं की खबरें दुश्मन तक पहुंचाते रहे। इसी अंदरूनी गद्दारी ने मराठा रणनीति की रीढ़ तोड़ दी। संभाजी महाराज ने ज्यादातर सैनिकों को रायगढ़ भेज दिया था। सिर्फ 200 सैनिक उनके साथ बचे थे। साथ में थे उनके मित्र कवि कलश और 25 विश्वस्त व्यक्ति। जब वे संगमेश्वर से बाहर निकले, मुकर्रम खान के नेतृत्व में 10,000 मुगल सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। संख्या में कम होने के कारण मराठा सैनिक अंततः पराजित हुए, लेकिन संभाजी महाराज और उनके वीर साथी अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ते रहे। फरवरी 1689 मुगलों ने संभाजी महाराज और कवि कलश को धोखे से पकड़ लिया। उन्हें कराड़ और बारामती के रास्ते बहादुरगढ़ ले जाया गया, फिर तुलापुर लाया गया, जो भीमा और इंद्रायणी नदियों के संगम पर स्थित था। तुलापुर पहुंचने के बाद औरंगजेब ने संभाजी महाराज और कवि कलश का भयंकर अपमान किया। उन्हें कैदी की तरह नहीं, बल्कि जानवरों से भी बुरी हालत में प्रस्तुत किया गया। शहर की गलियों में घुमाया गया ताकि लोगों के दिलों में भय बैठाया जा सके। लेकिन औरंगजेब की यह साजिश भी कामयाब न हो सकी। लोगों को उकसाया गया कि वे पत्थर फेंकें, कीचड़ और गोबर फेंकें, मगर इन सबके बीच भी संभाजी महाराज और कवि कलश जगदम्बा जगदम्बा का नाम जपते रहे। उनकी आंखों में अपमान नहीं था, बल्कि स्वाभिमान की लौ जल रही थी। शरीर कैद में था, मगर आत्मा अब भी स्वतंत्र थी। फिर उन्हें औरंगजेब के दरबार में पेश किया गया और 3 शर्तें रखी गईं। 1. मराठा किलों और खजानों की जानकारी मुगलों को देना। 2. गद्दारों के नाम बताना। 3. इस्लाम धर्म स्वीकार करना। संभाजी महाराज ने इन तीनों शर्तों को साफ इनकार कर दिया। जब औरंगजेब ने फिर से धर्म परिवर्तन के लिए कहा, तो संभाजी महाराज ने गर्व से कहा, मैं हिंदवी स्वराज्य का राजा हूं। धर्म बदलने के लिए पैदा नहीं हुआ। मृत्यु स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन धर्म नहीं छोड़ूंगा। धर्म मेरा प्राण है और मैं इसे नहीं छोड़ सकता। इसके बाद उन्हें भयंकर यातनाएं दी गईं। नाखून उखाड़े गए, उंगलियां काटी गईं, जीभ काटी गई, त्वचा चाकुओं से छिली गई, गर्म सलाखों से आंखें जली गई और अंत में उनके दोनों हाथ काट दिए गए। लेकिन हर पीड़ा के बीच छत्रपति संभाजी महाराज डटे रहे। उनके होंठों से बस एक ही आवाज आती रही, मैं धर्मवीर हूं, हिंदवी स्वराज्य के लिए जिया हूं और उसी के लिए मरूंगा। 40 दिनों तक असहनीय यातनाएं सहने के बाद संभाजी महाराज का सिर काट दिया गया और शरीर के टुकड़े तुल्हापुर के भीमा नदी संगम में फेंक दिए गए। संभाजी महाराज ने अपने प्राण देकर भी धर्म, स्वाभिमान और मराठा स्वराज के सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनकी वीरता और बलिदान आज भी हर भारतीय के लिए साहस और धर्म के प्रति अडिग रहने की प्रेरणा है। इसलिए उन्हें इतिहास में धर्मवीर की उपाधि दी गई। औरंगजेब को लगा था कि छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान के बाद अब पूरा दक्षिण उसके हाथ में होगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। संभाजी महाराज की शहादत ने मराठों में ऐसा ज्वालामुखी जगा दिया जिसने न सिर्फ औरंगजेब की उम्मीदों को राख कर दिया, बल्कि यहीं से मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत भी हो गई। यह थी गाथा उस वीर की जिसने अपने स्वराज्य और अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज अमर रहे। जय छत्रपति शिवाजी। इस वीडियो को यहां तक पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने साहस और बलिदान से स्वराज्य की मशाल जलाए रखी,
वैसे ही इस चैनल का हर नया सब्सक्राइबर हमारी कोशिशों को और मजबूत बनाता है। तो अगर आपको लगता है कि इन वीर गाथाओं को और आगे तक पहुंचाना जरूरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि हमारे गौरवशाली इतिहास की आवाज है।